मतलब फॉर्मूला सेम और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट। तो यहाँ पे दो टाइप का आइसोमरिज्म आपको स्टडी करना है, एक को पढ़ना है आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और दूसरे को पढ़ना है आपको स्टेरियो आइसोमर्स। स्टेरियो तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हम लोग देखे थे, इसको फिर से रिकॉल कर देते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर जो कनेक्टिविटी में अंतर खाता था और इसमें था पहला आयनाइजेशन आइसोमर्स, आयनाइजेशन आइसोमर्स। सेकेंड वन था आपका हाइड्रेट आइसोमर्स, हाइड्रेट आइसोमर्स। थर्ड वन था लिंकेज आइसोमर्स एंड लास्ट वन था कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। ये था, इसका चार तरीका था, कनेक्टिविटी में अंतर खाता था। आयनाइजेशन आइसोमर्स होने के लिए आयन फर्निश्ड बाय कॉम्प्लेक्स वुड बी डिफरेंट। जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं CONH3 होल 5 और यहाँ पे Br ले लेते हैं और बाहर में SO4 ले लेते हैं। इसी का एक और फॉर्म इसे ऐसा ले सकते हैं हम लोग, CONH3 होल 5 अंदर में SO4 कर देते हैं, बाहर में Br कर देते हैं। देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन यहाँ पे सल्फेट आयन बाहर होगा और यहाँ पे ब्रोमीन आयन बाहर होगा। दोनों का मींस इसको हम बोल देंगे आयनाइजेशन आइसोमर्स है। आइसोमर्स तो है ही क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। हाइड्रेट आइसोमर्स होने के लिए हम बताए थे कि वाटर मॉलिक्यूल्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर में चेंज करेगा, जैसे Cr H2O होल 6 और Cl3 ऐसा। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर में 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। और एक बार ऐसा आप बना लो कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं Cr H2O होल 5 और Cl और यहाँ पे Cl2 और एक H2O बाहर आ जाएगा। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर में 5 वाटर मॉलिक्यूल्स। और दूसरा स्ट्रक्चर आप इसका ऐसे जनरेट कर लो Cr H2O होल 4 और यहाँ पे 2 क्लोरीन ले आते हैं और इसके बाद हम बोल सकते हैं 2H2O और एक क्लोरीन बाहर रह जाएगा। इस तरीका से ये इसका 3 हाइड्रेट आइसोमर्स को हम लोग कंसीडर कर लेंगे। यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमर में कनेक्टिविटी ही चेंज करेगा, कनेक्टिविटी डिफर करेगा। अब लिंकेज आइसोमर किसको बोलते हैं? तो लिंकेज आइसोमर होने के लिए वहां पे एम्बिडेंट लिगेंड होना चाहिए। और एम्बिडेंट लिगेंड किसको बोलते हैं? तो एम्बिडेंट लिगेंड बोलते हैं जिसमें डोनेटिंग एटम चेंज ही करता है। डोनेटिंग एटम चेंज करने का मतलब है कि अगर आप कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा ले लेते हो CONH3 होल 5 और यहाँ पे NO2 रख लेते हैं, यहाँ पे डोनेटिंग एटम नाइट्रोजन है और बाहर में 2 क्लोरीन हम अगर रख देते हैं तो यहाँ पे डोनेटिंग एटम नाइट्रोजन है। और इसी को अगर हम ऐसे लिख दो CONH3 होल 5 और ONO यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ पे Cl2, यहाँ पे डोनेटिंग एटम हो गया ऑक्सीजन। इस तरीके से इसको हम बोल देंगे ये एम्बिडेंट लिगेंड है और ये लिंकेज आइसोमर्स का काम करेगा। अब आपको कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स किसको बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स किसको बोलते हैं? तो यहाँ पे 2 कॉम्प्लेक्स आप ले लो COCN होल 6 और CrNH3 होल 6। ये है आपका। ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर होने के लिए जरूरी क्या है कि एक दूसरे को इंटरचेंज कर देना है। ये आ जाएगा CONH3 होल 6 और CrCN होल 6। तो यहाँ पे ये एक दूसरे को इंटरचेंज कर देंगे तो ये हम बोल देंगे ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स के कैटेगरी में चला जाएगा। कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स होने के लिए यहाँ पे एक दूसरे को क्या करेंगे, वो इंटरचेंज कर देंगे तो ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स हो जाएगा। इस टाइप से आप स्ट्रक्चरल आइसोमर को आइडेंटिफाई कर लेंगे। नाउ आज आपको हम सिखाने वाले हैं स्टेरियो आइसोमर्स। स्टेरियो आइसोमर्स किसको बोलते हैं? यहाँ पे स्पेशियल अरेंजमेंट इसका चेंज करेगा, स्पेस में इसका पोजीशन चेंज करेगा। और स्टेरियो आइसोमर्स 2 को आपको पढ़ना है, एक पढ़ना है ज्योमेट्रिकल और दूसरा पढ़ना है ऑप्टिकल, है ना। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए क्या कंडीशन है, ऑप्टिकल के लिए क्या कंडीशन है, इसको हम लोग देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे निकालते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स कैसे निकालते हैं। ऑर्गेनिक में आप पढ़े थे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, तो वहां पे हम बोलते थे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर होने के लिए 2 कंडीशन था। पहला कंडीशन ये था कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन मल्टीपल बॉन्ड के अराउंड में होता है। और दूसरा बताया थे कि स्पेशियल डिस्टेंस बिटवीन एटम और ग्रुप शुड बी डिफरेंट। माने एक होगा सिस तो दूसरा होगा ट्रांस। अगर हम सिस का बात करते हैं तो इसका स्पेशियल डिस्टेंस ये है बाबू,
अगर यही ट्रांस इसका फॉर्म ले लेते, इसका स्पेशियल डिस्टेंस चेंज कर जाता, यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस आ जाता और हम बोलते कि L1 और L2 बराबर नहीं है ना। तो वहां पे हम लोग ऑर्गेनिक में ये वाला बात देखे थे कि एक पहला बात था कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर होने के लिए, और दूसरा कंडीशन ये था कि स्पेशियल डिस्टेंस चेंज करना चाहिए, स्पेस में उसका पोजीशन जो होगा वो डिफर करेगा, तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देगा। अब यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टेरियो आइसोमर्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमर को कैसे कंसीडर करेंगे, इस बात का हम लोग चर्चा में लेते हैं। स्टेरियो आइसोमर्स किसको बोलते हैं? तो आप बोलोगे स्पीशीज हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिफर इन देयर स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप। उसका स्पेशियल अरेंजमेंट चेंज करेगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिफर इन a spatial arrangement of atom और group, इसी को बोल देते हैं स्टेरियो आइसोमर्स, known as स्टेरियो आइसोमर्स। नाउ यहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर का हम बात करते हैं। पहले ज्योमेट्रिकल का हम बात करेंगे, देन ऑप्टिकल का बात करेंगे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए क्या क्या बात हो सकता है? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर दो ही देता है बाबू, क्लियर कर लीजिए आज बात। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमर दो ही देता है, एक जो वो देता है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 4 होता है, और एक वो देता है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 6 होता है ना। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में वही दे सकता है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 4 है या जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 4 है और उसका हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 4 है तो उस कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन या तो sp3 होगा या dsp2 होगा। अगर उस कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ गया तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं देता है, बिल्कुल याद कर लीजिए इस बात को। फिर से बोल देते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर देने के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू या तो 4 होना चाहिए या तो 6 होना चाहिए। और हम ये बता रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 4 है तो अगर उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ गया तो वो कॉम्प्लेक्स जो होगा वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं देता। क्यों नहीं देता है? क्योंकि ये इक्वी डिस्टेंस हो जाता है, यहाँ सिस और ट्रांस का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। ये sp3 हो गया यानी सेंट्रल एटम से हर जगह टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा और ये इक्वी डिस्टेंस हो जाएगा, स्पेशियल डिस्टेंस चेंज नहीं करेगा, इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं देगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा और उस कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन अगर dsp2 होगा तभी हम बोलेंगे कि वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा, है ना, तब वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा। क्योंकि यहाँ सिस ट्रांस का फॉर्मेशन हो जाएगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर दो टाइप का होता है बाबू, एक को बोलते हैं सिस है, दूसरे को बोलते हैं ट्रांस है। अब सिस किसको बोलते हैं? दो सेम ग्रुप अगर सेम साइड में होगा तो सिस आइसोमर्स होगा, दो सेम लिगेंड अगर सेम साइड में होगा तो सिस होगा, और दो सेम लिगेंड अगर अपोजिट साइड में होगा तो उसको हम बोल देंगे ट्रांस आइसोमर्स होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 6 होगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2, और इस कंडीशन में ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या करेगा? देगा। इस कंडीशन में ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा। अब बात हम लोग ये करते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का कंडीशन कहां बात सेटिस्फाइड करेगा। फिर से और हम बोल देते हैं कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 4 है और चारों सेम टाइप का अगर लिगेंड है तो इसको हम बोल देंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं देगा। अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन dsp2 भी होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्यों नहीं देगा? क्योंकि सेम लिगेंड है, सब जगह क्लोरीन ही आ जाएगा, चाहे सब जगह ब्रोमीन ही आ जाएगा, तो यहाँ सिस ट्रांस का जनरेशन नहीं हो सकता, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं देगा। यानी यहाँ भी लिमिटेशन है बाबू। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और dsp2 है तो कोई जरूरी नहीं है कि देगा, इसका कुछ टाइप दे सकता है। कौन कौन टाइप देगा जो हम बात करते हैं, लेकिन ये तो क्लियर दिख रहा है कि MF4 है। जैसे आपको ये हम लिखते हैं PtCl4 -2। आपको पता है कि Pt पे +2 चार्ज जाएगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है dsp2। अब ये देखते लगता है कि ज्योमेट्रिकल देना चाहिए, लेकिन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि सब जगह क्लोरीन ही हो जाएगा। अगर इसका स्ट्रक्चर जनरेट करेंगे आप तो Pt रहेगा, यहाँ भी क्लोरीन हो गया, यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन और यहाँ भी क्लोरीन। यहाँ सिस ट्रांस का जनरेशन नहीं हो पाएगा। इन सिस ट्रांस होने के लिए दो सेम ग्रुप सेम साइड में होना चाहिए
और यहाँ पे नहीं होगा, यानी ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं दे सकता है। उसी टाइप से अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और MA6 रहेगा तो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं देगा। तो कौन कौन नहीं दे सकता है, तो आप ये जानो, MA4 नहीं दे सकता है, MA3 भी नहीं दे सकता है, MAA2 नहीं दे सकता है। ये 3 टाइप यहाँ पे नहीं दे पाएगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 4 है और इस तरीका का बात आ रहा है तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं देगा। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 6 वाला में कौन कौन नहीं दे सकता है, तो MA6 नहीं दे पाएगा, MA5 और B नहीं दे पाएगा, 5 को अगर सेम हो जाता पर भी नहीं देगा, और हम बोल सकते हैं MA3 रहेगा तो पर भी ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं दे पाएगा। क्लियर? तो इस तरीका से आप इस बात का आइडिया लगा लिए हैं कि कौन ज्योमेट्रिकल दे सकता है और कौन नहीं दे सकता है। फिर से हम बोलते हैं कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है तो नहीं देगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर में से सभी नहीं देगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 2 है, 3 है, 4 में दे सकता है, कब? जब DSP2 रहेगा तब, है ना, और 6 रहेगा तब देगा। मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमर देने के लिए ये नेसेसरी कंडीशन हो गया कि कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 4 होना चाहिए या कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 6 होना चाहिए। अब बारी बारी से दोनों को हम स्टडी करते हैं, इसमें कौन कौन सा टाइप दे सकता है और इसमें कौन कौन सा टाइप दे सकता है। कि एनालिसिस ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन स्क्वायर प्लानर। स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स मींस कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 4 होना चाहिए। कौन कौन सा टाइप दे सकता है, तो पहला टाइप हम ये लिख रहे हैं, पहला टाइप MA2B2, ये वाला टाइप, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा। कैसे देगा जो देखिए, PTCl2 और NH3(2), ये वाला बात हम ले रहे हैं। इस वाले कॉम्प्लेक्स को आप ड्रॉ करो, PT हो गया 2 क्लोरीन और दोनों क्लोरीन सेम साइड में है, 2 को NH3 है, दोनों NH3 सेम साइड में है, इसको हम बोल देंगे इस तरीका से, और ये 6 आइसोमर्स फॉर्म करेगा। और यहाँ पे हम बोलेंगे PT है, एक क्लोरीन इधर है, दूसरा क्लोरीन इधर है, एक NH3 इधर है और दूसरा NH3 इधर है। इसको हम बोल देंगे कि ट्रांस आइसोमर्स बनेगा। ये ट्रांस आइसोमर्स कैसे बनेगा, तो 2 सेम लिगेंड जो है अपोजिट साइड में है, तो इसको हम बोल देंगे ये ट्रांस आइसोमर्स है ना। ये सिस हो गया और ये ट्रांस हो गया। तो ये वाला टाइप होगा A और B मोनोवेलेंट लिगेंड है, मैंने एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है सेंट्रल मेटल को। और कौन टाइप दे सकता है इसका, और कौन टाइप दे सकता है बाबू, तो दूसरा टाइप हम ये लिख रहे हैं MA2BC। A, B और C तीनों मोनोवेलेंट है। इसके जगह पे आप एग्जांपल ले लो, PTCl2, NH3 और H2O, इस टाइप से कोई कॉम्प्लेक्स हम ले रहे हैं। और यहां सिस ट्रांस बनाना है तो PT ले लो, 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन को सेम साइड में रखते हैं, ऊपर रखो या दोनों को नीचे रखो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। एक NH3 है और एक H2O है। यहाँ पे इसको हम बोलेंगे सिस है, क्योंकि दोनों क्लोरीन सेम साइड में है, ये सिस आइसोमर्स का होगा। और ये स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स है भी। इसका ट्रांसफॉर्म अगर बनाना होगा तो आप कुछ नहीं करोगे, एक क्लोरीन ऊपर तो दूसरा क्लोरीन नीचे, एक H2O इधर तो एक NH3 इधर, और इस तरीका से हम बोलेंगे एक ट्रांस आइसोमर्स बना देगा, है ना। तो आप ये समझ गए कि स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स में ये दोनों टाइप जो होगा अभी तक ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है। और कौन टाइप शो कर सकता है, तो इसका अगर हम ये ले लेते हैं, एक वेरी इंपॉर्टेंट जो बहुत बार पूछता है इसका, MABCD, माने चारों लिगेंड मोनोवेलेंट होगा तो उस कंडीशन में, ऐसे इस कंडीशन में ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 है, एक सिस है दूसरा ट्रांस है। अगर MABCD टाइप होगा उस कंडीशन में ज्योमेट्रिकल आइसोमर 3 होगा, और वो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखते हैं टाइप का हम कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं, अभी तक 2 देखे थे, MA2B2 देखे थे, वहां 2 दे रहा था, और MA2BC देखे थे, वहां भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 दे रहा था। अब अगला टाइप देख रहे हैं MABCD। ABCD क्या है, मोनोवेलेंट लिगेंड, जो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है सेंट्रल मेटल को। और यहाँ पे इस कंडीशन में इसके पास 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा। 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर कौन कौन होगा, तो यहाँ पे देखिए कौन कौन होगा। PT, 2 क्लोरीन हो गया सेम साइड में,
मीन्स एक क्लोरीन और एक ब्रोमीन है, और एक पाइरिडीन है, और एक H2O है। इसको हम बोल देंगे ये आपका सिस फॉर्म है। यहाँ पे देखेंगे चारों ग्रुप अलग है तो सिस ट्रांस कैसे बोल रहे हैं, तो हम हैलोजन को फोकस कर रहे हैं बाबू, दो गो हैलोजन सेम साइड में है तो इसको हम बोल देंगे सिस फॉर्म। अच्छा सेम इधर भी होता है, और सेम अगर ऐसे भी आप लिख देते हो Pt, एक क्लोरीन इधर, एक ब्रोमीन इधर, एक H2O इधर और एक पाइरिडीन इधर, तो ये भी तो सेम ही साइड है ना, इधर से सेम है तो इधर से भी सेम ही साइड है। इसको भी हम क्या बोलेंगे, सिस फॉर्म बोलेंगे। और इसका एक ट्रांसफॉर्म होगा जो हम यहाँ पे डेवलप कर देते हैं, Pt, एक क्लोरीन ऊपर, दूसरा ब्रोमीन नीचे, और पाइरिडीन और H2O। अब इस कंडीशन में आप देखो कि दो हैलोजन जो है अपोजिट साइड में है, इसको हम बोल देंगे ट्रांसफॉर्म। और इस कंडीशन से आप बोल दोगे कि MABCD कॉम्प्लेक्स जो होगा अगर स्क्वायर प्लानर होगा उस कंडीशन में ज्योमेट्रिकल आइसोमर 3 होता है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब ये देखिए एक कंपाउंड ये ले लिए, इसको लिख सकते हैं MAB2। AB कहने का मतलब डोनेटिंग एटम चेंज कर रहा है, A कहने का मतलब सेम एटम। A कहने का मतलब हो जाएगा, अगर A लिखा रहता इसका मतलब हो जाता सेम एटम, जैसे ये वाला इथेन 1,2 डाइएमाइन हो जाता है, दोनों जगह नाइट्रोजन ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे A टाइप। AB टाइप कहने का मतलब अलग अलग, जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं PTGLY, ग्लाइसिनेटो बोल देते हैं इसको। इसका स्ट्रक्चर लिख लो, ग्लाइसिनेटो का NH2 CH2 CO और O-। यहाँ पे डोनेटिंग एटम डिफर कर गया, एक बार नाइट्रोजन दे रहा है, दूसरा बार ऑक्सीजन दे रहा है, यानी इसको हम बोल देंगे AB का टाइप है। इसका स्ट्रक्चर आप सिस ट्रांस डेवलप करना चाह रहे थे, तो सिस ट्रांस डेवलप करने के लिए देखिए क्या करेंगे, PT है ही, आपको करना क्या है, सिस बना लीजिए पहले तो NH2 यहाँ भी, और यहाँ भी क्या होगा NH2 होगा, यहाँ पे O होगा, यहाँ CH2 होगा, यहाँ CO होगा, और O होगा, CH2 होगा, और इस तरीका से यहाँ पे हम इसको बोल देंगे कि ये किस फॉर्म का हो गया जी, सिस फॉर्म का हो गया, चूंकि NH2 क्या है सेम साइड में, और O भी क्या है सेम साइड में, यानी इसको हम बोल देंगे कि सिस फॉर्म है इसका। अगर इसका ट्रांसफॉर्म डेवलप करना चाहते हैं तो इस तरीका से कुछ हम लोग डेवलप कर लेंगे। ट्रांसफॉर्म इसका ऐसे बना देते हैं, यहाँ पे इसको इरेज कर दे रहे हैं, और यहाँ पे इसका हम ट्रांसफॉर्म डेवलप करके देखते हैं, देखिए कैसे होता है। PT NH2 NH2 और जो दो O CH2 CO ऐसा, और यहाँ पे लिख सकते थे O CO CH2 ऐसा आ गया। अब देख लो यहाँ पे ये जो है अपोजिट साइड में है ना, इसको हम बोल देंगे ट्रांसफॉर्म। इस कंडीशन से हम बोल सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा, और कितना देगा, तो 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा। तो आपको समझ में आ गया कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर होने के लिए सिस ट्रांस का केस होना चाहिए। अगर सिस ट्रांस का केस फॉर्म कर रहा है मीन्स वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा। अगर आपको बताया थे कि ये वाला टाइप नहीं देगा, क्यों नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे ए सब जगह अगर नाइट्रोजन ही आ जाए तो हम सिस ट्रांस वहां नहीं बता पाएंगे, यानी वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं दे पाएगा। क्लियर, इस तरीका से आप इसको स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमर को हम केस को रीड कर चुके हैं। इसको सुनेंगे, समझेंगे, इतना अगर समझते हैं तो आपका स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स से ज्योमेट्रिकल आइसोमर का क्वेश्चन नहीं स्केप करेगा। नाउ इसके बाद हम अब लोग देखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहाँ पे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। ऑक्टाहेड्रल कहने का मतलब क्या, जहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 6 होगा, उस केस में कौन कौन सा मॉलिक्यूल्स जो होगा वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा, इसका हम लोग अब केस को स्टडी करते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमर कौन कौन देगा। ऑक्टाहेड्रल होने के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 6 होना चाहिए। देख लो यहाँ पे कोबाल्ट है, कोऑर्डिनेशन नंबर का A4B2 रख रहे हैं। A4B2 कहने का मतलब है A मोनोवैलेंट है, B भी मोनोवैलेंट है, A जो हो जाएगा वो 4 होगा और B जो है वो 2। अब देखो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर आपको पता है कि एक ऊपर एक नीचे, और स्क्वायर प्लानर टाइप ही होता है। स्क्वायर प्लानर में एक ऊपर एक नीचे कर देंगे तो वो ऑक्टाहेड्रल हो जाता है। यहाँ सिस ट्रांस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे,
तो आप ये बीच वाले इस वाले बॉन्ड को आप समझोगे, एक्सियल बॉन्ड को रीड करना है। एक्सियल बॉन्ड पे अगर दो सेम ग्रुप अपोजिट साइड में होगा, फिर से सुनते हैं, एक्सियल बॉन्ड पे दो सेम ग्रुप अगर अपोजिट साइड में होगा तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और यहाँ पे हम बोल देंगे इस टाइप से, और बाकी ये वाला, तो ये वाला ट्रांसफॉर्म का केस आ गया। एक्सियल बॉन्ड पे दो सेम ग्रुप नहीं रहेगा, तब हम लोग देखते हैं बगल वाला ग्रुप पे, बगल वाला पे दो सेम है, यानी ये हो जाएगा क्या, सिस फॉर्म हो जाएगा। यानी ये वाला टाइप जो होगा वो कितना ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा, तो ये वाला टाइप जो होगा वो दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा। यहाँ पे MA3B3 का केस है। M कोई मेटल है, A मींस मोनोवैलेंट है जो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, B भी मोनोवैलेंट है जो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, इस वाले बॉन्ड को रीड करना है। इस वाले ऊपर नीचे अगर सेम हो जाए तो आपको बोल देना है कि ये ट्रांसफॉर्म है, ये ट्रांसफॉर्म है। और अगर ऊपर नीचे सेम नहीं है तब हम लोग बगल में देखते हैं, अगर ऊपर नीचे सेम नहीं है तब बगल में सेम होगा तो उसको हम बोल देंगे सिस फॉर्म है। हाँ, तो ये वाला सिस फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे सेम नहीं था, यहाँ पे ऊपर नीचे सेम था, इसलिए ये वाला ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और इस वाले फॉर्म को देखो, यहाँ पे ये वाला पोजीशन जो है, इस वाले पोजीशन पे 3 सेम ग्रुप है, ये NO2 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। इस पोजीशन को हम बोलते हैं मेरिडिनल पोजीशन, इसलिए ट्रांस आइसोमर को हम मर आइसोमर भी कहते हैं। मर मेरिडिनल पोजीशन बोलते हैं, क्योंकि ये मेरिडिनल पोजीशंस पे है, NO2 3 को NO2 जो है वो मेरिडिनल पोजीशन पे, इसलिए इसको ट्रांस को हम मर भी बोल देते हैं। ये स्पेशल केस है, यहाँ पे इसको ध्यान देंगे। मेरिडिनल और फेसियल का काम जो है MA3B3 के रूप में ही आता है, मैंने इसी फॉर्म में मेरिडिनल और फेसियल का कंसेप्ट आता है और कहीं नहीं आता है। जैसे इस कंडीशन में अगर हम बात करेंगे कि ऊपर नीचे सेम नहीं है तो बगल में सेम है, और ये जो है ये फेसियल पोजीशंस पे है, ये इसका फेस पोजीशन है, इसलिए इसको हम बोल देंगे, इसको फेस कहेंगे। सिस वाले फॉर्म को फेसियल बोलते हैं, ऐसे फेस लिखते हैं। हाँ, जबकि ट्रांस वाले पोजीशन को इस वाले फॉर्म में MA3B3 में ट्रांस वाले फॉर्म को हम मर आइसोमर कहते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करना होगा, ये बात आपका मेमोरी बेस्ड बात है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। टाइप इसका और हम ले रहे हैं MX2A2। A कहने का मतलब डोनेटिंग एटम सेम होगा, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 6 हो गया, क्योंकि ये मोनोवैलेंट है और ये डाइवैलेंट है, तो 2 दूना 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया। अब इसका सिस और ट्रांसफॉर्म बनाना है, तो आपको करना कुछ नहीं है, CO लीजिए और ऊपर नीचे को आप आइडेंटिफाई कर लो। ऊपर नीचे सेम कर दिए हैं, बाकी NH2 और इससे 2 CH2 आप अटैच कर दो। इधर भी वही काम करिएगा, NH2 और इधर CH2 और ये वाला फॉर्म को क्या कौन सा फॉर्म कहेंगे बाबू, तो ये वाला फॉर्म को हम ट्रांसफॉर्म कहेंगे, जो